तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। कहाँ रह गए थे तुम सलमान? ना तुमने मेरी कॉल अटेंड की और ना ही कॉल बैक किया मुझे। तुम जानते हो मैं इस तरह परेशान हो जाती हूँ। ठीक हूँ मैं। शुक्र है कि मेरा सलमान ठीक है। अच्छा हुआ तुमने जो ये अरूज नाम का बोझ अपने सर से उतार दिया। अरूज बोझ नहीं है। और जिस खबर का आपको सुनने का बहुत इंतजार था ना, तो सुन ले, मैं अरूज को नहीं छोड़ा। क्यों? तुम्हारा ही तो फैसला था। तुम उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं। मैं अरूज को अपनी गलतियों की सजा क्यों दूं? मैंने उसे निकाला था ना इस घर से, तो मैं उसे कैसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ रात गुजार के आई है? और वो शानजे की तरफ थी। मैं ये कैसे मान लूं? हो सकता है वो हम दोनों से झूठ बोल रही हो। अगर ये झूठ है ना, तो भी मैं सच मानने को तैयार हूं। न जाने कैसा जादू कर देती है ये रोज। सलमान कहकर कुछ जाता है और करके कुछ और आता है। खैर, आया तो अकेला ही है ना सलमान। अभी भी बात मेरे काबू में है। देख लूंगी मैं, देख लूंगी। तो आखिरकार सलमान भाई की गलतफहमी दूर हो ही गई ना। मोहब्बत की सबसे बड़ी खराबी यही तो है कि वो बदगुमान होती है। शानी, तुम ये कहना चाह रही हो कि सलमान भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो इसी वजह से रोज कोई ना कोई इशू ढूंढते हैं? सलमान ऐसा नहीं है। इशू बनाकर उसके कान में डाला जाता है और फिर वो वही बात बोलता है जो वो सुनता है। खैर, मैं जितनी बुराई करूंगी सलमान भाई की, तुम उतना ही डिफेंड करोगी। तो इस एक्सरसाइज को हम यही खत्म करते हैं। मुझे ये बताओ, प्लान क्या है? प्लान तो सिर्फ एक ही है मेरे पास। और वो ये है कि मुझे अपने अम्मी अब्बू को हर हाल में ढूंढना है। लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे? पुलिस स्टेशन से तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका।
मगर अभी भी एक सर्विस बाकी है। कौन सी सर्विस? न्यूज़पेपर। हम लाइब्रेरी जाएंगे और सारे पुराने अखबारात निकलवाएंगे और यकीनन वहां सारे पुराने अखबार मौजूद होंगे। एक्चुअली रूज, यू आर राइट। तुम सही कह रही हो, हमें जाना चाहिए। चाय तो पियो अभी। I'm really sorry यार। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये मेरी गलती है, मैं इसे एडमिट करता हूँ। फिलहाल मैं यहीं पे अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे अपने वालिदैन को तलाश करना है। उस घर में जाकर तो मैं खुद में ही खो जाती हूँ, तो किसी और को क्या खाक तलाश कर पाऊंगी? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना उनको ढूंढने में। मैं हूं तुम्हारे साथ। अरूज बोझ नहीं है, और जिस खबर का आपको सुनने का बहुत इंतजार था ना, तो सुन ले। मैं अरूज को नहीं छोड़ा। क्यों? तुम्हारा ही तो फैसला था। तुम उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं। मैं अरूज को अपनी गलतियों की सजा क्यों दूं? मैंने उसे निकाला था ना इस घर से, तो मैं उसे कैसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि वो कहां रात गुजार के आई है? और वो शांति की तरफ थी। मैं ये कैसे मान लूं? हो सकता है वो हम दोनों से झूठ बोल रही हो। अगर ये झूठ है ना, तो भी मैं सच मानने को तैयार हूं। बहुत हो गया। मेरा बेटा सलमान मेरे सामने दू बदू जवाब दे। मेरी बात मानने के बजाय दलीलें दे। वो भी उसकी खातिर जिसके दिल में इस घर की कोई अहमियत नहीं। ऐसी लड़की जो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आ चुकी है, मैं आज सलमान को इस अरूज से निजात दिलवा कर ही रहूंगी। ये अरूज समझती क्या है खुद को? मेरा सलमान मेरा है, सिर्फ मेरा। बड़ी बीबी साहिबा,
बड़ी बीबी साहिबा। जी बोलिए। जी आपने बुलाया था। हाँ, सलमान साहब जैसे ही घर आए उनसे कहें कि मुझसे मिलें और बता दीजिएगा कि मैंने कहा है कि मुझसे फौरन आकर मिलें। सब खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूं मैं, जाइए। जी। परेशान होने का क्या फायदा? रूज के खौफ ने ये बात यहां तक पहुंचाई है। अगर वो पहले बता देती तो सिचुएशन इतनी खराब ना होती। ये उरूज का नहीं, मेरा खौफ था। मैंने उसको मना किया था कि ये बात ससुराल में ना खुलने पाए। देखो नसीमा, खबर कितनी भी नापसंदीदा क्यों ना हो, अगर सच्ची है तो अपना रास्ता बना लेती है। उरूज की इस हकीकत को आश्कार होना ही था। पता नहीं अब उरूज का रिश्ता महफूज रह पाएगा भी या नहीं। सच से पर्दा उठ गया है नसीमा। अल्लाह सच का साथ देता है। प्लीज मेरा यकीन करो, आइंदा के बाद कोई भी बहाना या हकीकत मुझे इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर नहीं करेगी। तू किसी का भी नहीं, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम रुको, साथ तेरे कल मगर होगा। लेकिन जब दिल में मेरा ख्याल आए तो आ जाना। कितने चेहरे तूने बदले, इंतजार करूंगा। कितने चेहरे मैं करूं किस पे यकीन। दिल मेरा अपना ख्याल रखो। ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा। आप लोगों ने ही मुझे सलमान के सामने सर उठाए रखने की ताकत दी है। बेटा, हमने कोई कारनामा नहीं किया। माँ बाप तो
कभी औलाद का सर झुकने ही नहीं देते। एक बात और, माँ बाप सिर्फ वो नहीं होते जो जन्म देते हैं, पालने वाले माँ बाप का दर्जा भी बहुत बुलंद है। तुम अपनी कोशिशें जारी रखो। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारी पैदा करने वाली माँ मिल जाए, हमें खुशी होगी। एक खलिश है जो और हाँ, एक बात और, जीतता सिर्फ वो है जिसमें जीतने की उमंग होती है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है, तू ही सही है। कहाँ ढूंढूं अपने आप को? जाती नहीं है, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। आती नहीं है, ना थाने में, ना किसी लाइब्रेरी में। कितने चेहरे तूने बदले, मैं कैसे तलाश करूं अपने आप को? मैं करूं किस पे यकीन। कहाँ ढूंढूं अपने माँ बाप को? या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद करना। हर दफा सख्त वो भरता नहीं, दिल हमें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें फोन करवाया था जल्दी आने के लिए। हाँ, वो मीटिंग में था। सलमान बेटा, तुम काफी बदल गए हो। पहले तो तुम मेरी एक आवाज पे दौड़े चले आते थे, अब तो तुम मेरे हुक्म को भी नजरअंदाज कर देते हो। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है वैसे तो। खैर छोड़ो, तुम इस बात को ये बताओ कि तुम्हारी वो सो कॉल्ड वाइफ अरूज कहाँ है? मैंने आपको बताया था ना, अपने पेरेंट्स की तरफ है। लेकिन उसे तो यहाँ होना चाहिए ना, जहाँ तुम हो। उसकी नजर में तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये नतीजा कैसे निकाला आपने? और निकाला ही क्यों, जब मैंने आपको खुद बताया था कि मैंने इजाजत दी है अरूज को कि वो जितने दिन चाहे अपने पेरेंट्स की तरफ रह ले। सलमान मेरी जान, तुम मेरे आंखों के तारे हो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा दर्द समझती हूँ और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे कहने के बावजूद भी अरूज ने आने से इनकार कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है मामा, आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? ठीक है, फिर बुलाओ उसे, देखते हैं उसकी नजर में तुम्हारी कितनी अहमियत है। बुलाओ उसे, फोन करो, शाबाश करो। सलमान, सलमान कहाँ थे तुम? तुमने कहा था पिक करने आऊंगा, भूल गए हमेशा की तरह। हाँ, वो मैं तुम्हें, अच्छा किया तुम आ गई। यहाँ पे कोई और भी मौजूद है? तुम्हें सलाम करने की तमीज नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम आंटी।
थैंक यू सो मच अरूज, तुम आ गई। वरना मामा ने तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया अरूज। औरत के लिए सबसे बड़ी पनाहगाह उसका अपना घर होता है बेटा। जी ताईजान, और मैं तो इस घर को अपनी पनाहगाह ही मानती हूँ। लेकिन शायद मेरी आंटी मुझे इस घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मेरीन के लिए क्या कहूं, उसने तो कभी भी इस घर में किसी को सुकून से नहीं रहने दिया। वैसे अब क्या कहती है वो? सलमान को कठेरे में खड़ा करके मेरी और अपनी मोहब्बत का मुआवजा कर रही है। आप खुद सोचें ताईजान, एक बेटे के लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल होगा। और माएं बड़े शौक से रोजाना अपने बेटों को इस मुश्किल से गुजारती हैं। अब कहाँ है सलमान? आंटी के कमरे में है। फिर वही सब कुछ हो रहा होगा। फोन रह गया। ताईजान, सलमान कहाँ थे तुम? तुमने कहा था पिक करने आऊंगा, भूल गए हमेशा की तरह। हाँ, वो मैं तुम्हें अच्छा किया तुम आ गई। अरूज और सलमान के दरमियान राब्ता नहीं था। सलमान को नहीं पता था कि अरूज को कब पाना है। ये भी अरूज का गेम। सलमान तो अरूज को छोड़ चुका है।
मगर ये अरूज मुझे नीचा दिखाने के लिए सलमान से अच्छे ताल्लुक की अदाकारी कर रही है। सलमान तो मासूम, वो अरूज के साथ मिलकर अदाकारी कर रहा है। खैर, कोई बात नहीं, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन तो मेरे पास है। बड़े साहब आपकी चाय। रखो। वसाई में मेरी ग्रीन शर्ट रखी अंदर, उसको इस्त्री कर देना। जी। क्या हुआ शाइस्ता? आखिर कब तक ये महरीन अपनी ज़हनी सेहत के पीछे छुप कर इन दोनों बच्चों की जिंदगी अजीरन करती रहेगी? कब तक? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं सारी हकीकत बता दूं उसे। कोई लिहाज, कोई रहम ना करूं और कह दूं उसे कि सलमान तुम्हारा बेटा नहीं, उरूज तुम्हारी बहू नहीं। इसलिए ये जुल्म करना बंद कर दे। वो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। महरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ही महरीन की जिंदगी को बचाए हुए। आखिर कब तक छुपाएंगे हम इस सच्चाई को? हाँ, और कितना छुपा लेंगे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल जाएगा ना, और महरीन को भी। टेक इट इजी शाइस्ता। उसने कौन सा पहली बार ऐसा किया? वो हमेशा ही ऐसा करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जी, बड़े साहब ने अपनी शर्ट इस्त्री करने के लिए बोला था। हाँ, ले लिए ना, जाओ करो, जाओ। जी। वसाई रुके, बात सुने मेरी। जी छोटी बीबी साहिबा। सब सुन लिया है मैंने। क्या सुना आपने? कि सलमान महरीन आंटी का बेटा नहीं है। अब मैं, मुझे आपके भी मुंह से सुनना है। ठीक सुना है जी आपने।
क्या है ये वसाई और कैसे? मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ जितना आपको मालूम हुआ है। परसों पहले बड़ी बीबी साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था। उनके दिमाग पे चोट लगी और वो सब कुछ भूल गई। जब उन्हें होश आया तो छोटे साहब को अपना बेटा कहने लगी। बस उनकी जिंदगी की खातिर सबने इस झूठ को सच मान लिया। और किस किस को पता है कि ये झूठ है? बड़े साहब, बेगम साहिबा, मैं। और अब आप। और सलमान, क्या वो जानता है कि वो मेहरीन आंटी का बेटा नहीं है? नहीं जी। कोई लिहाज, कोई रहम ना करो और कह दो उसे कि सलमान तुम्हारा बेटा नहीं, उरूज तुम्हारी बहू नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। महरीन की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ही महरीन की जिंदगी को बचा दे। आखिर कब तक छुपाएंगे हमें सच्चाई को? हाँ, और कितना छुपा लेंगे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल जाएगा ना, और महरीन को भी। टेक इट इजी शाइस्ता। उसने कौन सा पहली बार ऐसा किया? वो हमेशा ही ऐसा करती है। परसों पहले बड़ी बीबी साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था। उनके दिमाग पे चोट लगी और वो सब कुछ भूल गई। जब उन्हें होश आया तो छोटे साहब को अपना बेटा कहने लगी। बस उनकी जिंदगी की खातिर सबने इस झूठ को सच मान लिया। ये सब क्या है मेरे खुदा?
दो एक जैसे लोग एक जगह करती है। सलमान भी मेरे जैसी जिंदगी गुजार रहा है। ये कैसे हो सकता है कि सलमान मेहरीन आंटी का बेटा नहीं है? जबकि आंटी तो उस पर जान छिड़कती है। आखिर ये किस्सा है क्या? मुझे जानना पड़ेगा। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू